रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अस्पताल के लंबे गलियारों में ऐसा सन्नाटा था कि हर कदम की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक ईशा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, अगर सच जानना है तो अभी अस्पताल पहुंच जाओ। सुबह होने से पहले सब कुछ बदल जाएगा, इतना कहकर कॉल कट जाती है। ईशा लाख कोशिश करती है लेकिन नंबर दोबारा नहीं लगता। उसके मन में डर, बेचैनी और अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। आखिर कौन था जिसने उसे आधी रात को अस्पताल बुलाया? और कौन सा ऐसा सच था जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था? ईशा बिना देर किए अस्पताल पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत अजीब होने वाला है। डॉक्टरों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। नर्सें एक दूसरे से नजरें चुरा रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आता है और कहता है, जो आप देखने वाली हैं, उसके लिए खुद को तैयार कर लीजिए। डॉक्टर उसे अस्पताल के सबसे सुरक्षित कमरे तक ले जाता है। कमरे के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात थे। दरवाजा खुलता है और अंदर बेड पर लेटे एक मरीज का चेहरा धीरे धीरे दिखाई देता है। अगले ही पल ईशा के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने वही शख्स था जिसे पूरी दुनिया मृत मान चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह कांपती हुई आवाज में उसका नाम लेती है, लेकिन जवाब में सिर्फ हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बड़ा राज अपने सीने में छिपाए बैठा हो। इसी बीच अचानक पूरे अस्पताल की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली जाती है। अंधेरा छा जाता है। लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। जब दोबारा लाइट आती है तो कमरे का नजारा पूरी तरह बदल चुका होता है। बेड खाली था। डॉक्टर घबरा जाते हैं। सुरक्षा गार्ड पूरे अस्पताल में तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि ठीक उसी समय की रिकॉर्डिंग गायब है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले से पूरी योजना बनाकर हर सबूत मिटा दिया हो। ईशा का दिल अब पहले से भी तेज धड़कने लगता है। तभी उसे फर्श पर एक मुड़ा हुआ कागज दिखाई देता है। वह उसे उठाती है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, वही सबसे बड़ा दुश्मन।